नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले काफी समय से प्रोटेस्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं और आपने कई बार सुना होगा कि लोगों ने कहा कि देखो बड़े बड़े लोग आकर इन्फ्लुएंसर सपोर्ट कर रहे हैं, पर विराट कोहली या टीम इंडिया का कोई खिलाड़ी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन मामला इतना बड़ा, विराट कोहली को लोगों ने इतना ट्रोल किया कि इसी बीच भारतीय टीम के कप्तान सुमन गिल का बयान आ गया, सुमन गिल का सपोर्ट आ गया। जबकि यह बताया गया था कि बीसीसीआई का रूल है कि कोई भी खिलाड़ी इस तरीके की चीजों को समर्थन नहीं कर सकता, और एक तरीके से स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना मतलब सरकार के खिलाफ जाना। उसके बहुत सारे नुकसान आपको हो सकते हैं और इसी वजह से कई सारे लोग इन सब चीजों में पढ़ने से बचते हैं। उनको डर होता है। कहने को तो हम एक लोकतांत्रिक देश है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन आपको भी पता जो बड़े लोग हैं वो सच बात कहने से भी डरते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल एक्शन होता है। पर सुमन गिल को मानना पड़ेगा, जो उन्होंने एक कहते हैं ना ताकत दिखाई है, जो एक जिगरा दिखाया है, वो बहुत बड़ी बात है। सुमन गिल ने एक स्टोरी पोस्ट करके स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया है, पर अब लोग कह रहे हैं कि सुमन गिल कप्तान बहुत समय तक नहीं रहेंगे। सुमन गिल के ऊपर एक्शन होगा। क्या सच में एक्शन होगा? आखिर उन्होंने बोला क्या है, इसके मायने क्या हैं, और क्या सुमन गिल ने कोई बीसीसीआई का रूल तोड़ा है, उसी के बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको सुमन गिल की ये स्टोरी दिखा रहे हैं। सुमन गिल ने कल ये स्टोरी पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि एज अ यंग इंडियन आई बिलीव आवर जनरेशन डिजर्व्स एवरी अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ड्रीम एंड सेव द फ्यूचर वी ऑल एस्पायर टू. I have immense respect for young person who believes in making their voice heard peacefully. Education has the power to shape our nation's future. I hope we move forward with the compassion, mutual respect, and keeping the best interest of every student at heart for India's future. भारतीय टीम के कप्तान जो कि इस समय सबसे टॉप पर बैठे हैं, उन्होंने ये स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। कुछ भी किसी के खिलाफ कुछ नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए बात उन्होंने कही। उन्होंने बोला कि भारत का फ्यूचर ये युवा है। तो ये स्टोरी सुमन गिल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। इस स्टोरी में कुछ भी गलत नहीं है, किसी के भी खिलाफ कुछ नहीं है, सपोर्ट में है स्टूडेंट्स की। लेकिन आपको पता है ये भारत है। कहने को तो यहां पर कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। शायद सुमन गिल को इससे फर्क ना पड़ता हो, लेकिन उनकी एक जिम्मेदारी थी, वो स्टूडेंट के सपोर्ट में आए और यहां पर सपोर्ट किया। लेकिन अब तरह तरह की बात हो रही है सोशल मीडिया पर। कुछ लोगों का यह मानना है सुमन गिल ने बहुत बड़ी गलती की। सुमन गिल का दौर अभी स्टार्ट हुआ ही था कि उन्होंने पावर में बैठे लोगों से पंगा ले लिया। उनको शायद इस तरीके का ट्वीट या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की जरूरत नहीं थी। एक तरफ शिखर धवन को देखो, शिखर धवन उनके पास कुछ नहीं है, मतलब ऐसा वो चाहते तो वो भी सपोर्ट कर सकते। उन्होंने स्टोरी डाली, लेकिन वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में थे। सलमान खान को आपने देखा, सलमान खान ने भी आपने देखा होगा कि पहले एक पोस्ट डाला, फिर उसके बाद दबाव बना। शाम होते होते एक तरीके ऐसी स्टोरी आती जिसमें देखा गया कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए नजर आए। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि सुमन गिल ने बहुत बड़ी गलती की है। आज नहीं तो कल सुमन गिल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ये मामला शांत हो गया, पावर में बैठे लोग इनको भूलेंगे नहीं, और सुमन गिल को ये नहीं करना चाहिए था। पर अब इस पर देखा जाए तो सुमन गिल ने कुछ भी, अगर आप इस स्टोरी को देखो, कुछ भी गलत उन्होंने बोला नहीं, पर लोगों को चुभ जाती है। आपने एग्जाम्पल अभी देखा ही होगा, सौरभ जोशी वाला ही, वहां पर E20 को लेकर बवाल चल रहा था। सौरभ जोशी को कुछ फील हुआ, उन्होंने सिंपल तरीके से बोला, भैया मेरा नुकसान हो रहा है, मेरी गाड़ी का एवरेज खत्म हो रहा है। इतना दबाव बन गया कि सौरभ जोशी को अपने ब्लॉग से उस चीज को हटाना पड़ गया। समझ रहे हो, लोग सही कहने से भी डरते हैं। बहुत सारे लोग आए सपोर्ट में, बहुत सारे क्रिकेटर्स भी आए जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। बहुत सारे बॉलीवुड के लोग अब धीरे धीरे आकर पोस्ट कर रहे हैं, और सरकार भी दबाव में है। आप इसमें इनकार नहीं कर सकते कि ये बोले कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज से एक हफ्ते पहले शायद सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उनको लगा ये तो कहां ही है, लेकिन अब सरकार दबाव में है। प्रधानमंत्री दिन में ट्वीट करते, रात के 12 बजे खुद वीडियो रिकॉर्ड करके मैसेज डालते हैं
देश के बड़े बड़े मंत्री सोनम वांगचुक के हॉस्पिटल में पहुंचकर वहां पर जहां पर वो एडमिट है वहां पर पहुंचते उनका अनशन तुड़वाते हैं। आनंद फानन में मीटिंग होती है, कैबिनेट मीटिंग हो रही है, ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, स्टूडेंट्स की मांगों को माना जा रहा है। जेपी नड्डा ने बोला था हम तो सरकारी दफ्तर में मिलेंगे, सरकारी जगह पर मिलेंगे, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग होने वाली, सब कुछ हो रहा है। सरकार पहली बार झुकते हुए नजर आ रही है। पर वही है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, पर क्या और सुमन गिल ने गलती की, ये बड़ा सवाल है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको भी लगता है कि सुमन गिल को आज नहीं तो कल इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? आपकी सोच क्या है? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।